हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आप लोग आशा है कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं कई वीडियो में एक बात समझाना चाह रहा था तो वो नहीं कर पाया, तो आज मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, ये एक सॉइल है, मिट्टी का ये छोटा सा ये टुकड़ा है। ठीक है, तो मैं यही बात आपको बताना चाह रहा था कई दिनों से कि जैसे कि मैं ये बताता हूँ कि सॉइल सॉलिड होता है, फिर उसमें वॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक सॉइल का टुकड़ा है। ठीक है, तो शायद आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये जो सॉइल है, अगर मैं इसको तोड़ दूं, ठीक है, इतना मैंने इसका टुकड़ा कर दिया और ये इतना बड़ा था। ठीक है, तो शायद आप लोग यही समझ रहे होंगे कि ये जो सॉइल है ये इतना बड़ा है, ये इससे मिलके बना था और इसमें जो वॉइड्स है, ठीक है, वो वाला वॉइड्स जो है इनके कणों के बीच में यही वॉइड्स है। ठीक है, और मैं इसको और तोड़ दूं तो ये इतना छोटा छोटा हो गया। ठीक है, तो मैं कई दिनों से यही समझाना चाह रहा था कि ये जो सॉइल है, ठीक है, तो वो जो है इन छोटे छोटे कणों से, इन छोटे छोटे इनसे नहीं मिलके बना है। ठीक है, ये इनसे मिलके नहीं बना है। ठीक है, अगर मैं इसको भी तोड़ूं तो ये भी टूट जाएगा। ठीक है, ये भी टूट गया तो ये और छोटा छोटा हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको भी तोड़ूं तो ये और छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉइल है, शायद आपको लग रहा होगा कि इन्हीं छोटे छोटे इनसे ही मिलके बना था और इनमें जो वॉइड्स है वो वॉइड्स है और ये इनके कण है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये छोटा सा है इसको भी तोड़ूं तो ये और छोटा छोटा होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जो एकदम छोटा होगा वो हम लोगों के आंख से दिखेगा भी नहीं। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो वो दिखेगा नहीं। ठीक है, उसको देखना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उससे देखना पड़ता है, तो उससे देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो है जब हम सॉइल की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है बोल्डर, आ जाता है ग्रेवल, आ जाता है सैंड, आ जाता है सिल्ट, आ जाता है और उसके बाद से क्ले आती है। ठीक है, तो जो सैंड होता है और जो क्ले होती है उसके बीच में ही सिल्ट आता है। ठीक है, और उस सैंड के ऊपर जो है ग्रेवल और ग्रेवल के ऊपर जो है बोल्डर। ठीक है, तो ये जो है ये क्ले है शायद। ठीक है, तो इनके कण एकदम अति सूक्ष्म है। ठीक है, तो इन्हीं एकदम छोटे 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 कणों से मिलके ये इतना बड़ा जो है ये बन जाता है। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे अगर आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आपके दिमाग में मैं सॉइल बोलता हूँ तो दिमाग में अगर मिट्टी अगर आ रहा है, फिगर एक बनता है ना, दिमाग में फिगर बन जाता होगा, तो अगर आप लोगों के दिमाग में मिट्टी फिगर बन जा रहा है तो आप ऐसा न सोचिए कि इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये और छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटा छोटा। तो यहाँ पे जो ये सॉइल सॉलिड यहाँ पे लिखा है और ये इनका आयतन है। ठीक है, तो ये एकदम जो छोटे छोटे कण हैं और इतने सारे कण हैं इसमें। ठीक है, तो इन सारे कणों का आयतन है। ठीक है, और वो एक तरफ लिख दिया गया है। ठीक है, और जैसे ये हो गया तो इनके बीच में जो वॉइड्स होंगे, इनके बीच में वॉइड्स होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वॉइड्स नहीं होंगे। ठीक है, इनके बीच में वॉइड्स होंगे। तो ये जितने भी सारे इसके बीच में, ये इतना बड़ा था तो इसके बीच में जितने भी सारे वॉइड्स थे, छोटे 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 रंध्र थे, उनको एक तरफ करके दिखा दिया गया है। ठीक है, ये एक काल्पनिक फिगर है, ऐसा नहीं होता कभी कि पूरी सॉइल के कण एकदम एक तरफ आ जाए, एक तरफ कर दिए उनमें कोई गैप ही ना हो, और जितने भी सारे वॉइड्स हैं उनको एक तरफ कर दिए उनमें कोई गैप ही ना हो। ठीक है,
तो ये एक काल्पनिक दृश्य है, ठीक है। केवल सॉइल मैकेनिक्स को या जियोटेक्निकल जो इंजीनियरिंग है, तो इसमें इसके बिहेवियर को समझने के लिए केवल एक ऐसे बनाया गया है, ठीक है, कि जो गणना है, फार्मूला है, उन सबको निकालने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। तो मैं यही कई दिनों से समझाना चाह रहा था, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया तो आप फिर से बताइएगा, तो मैं इसको फिर से बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद से एक और चीज देखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नेचुरल कंडीशन में जो सॉइल होती है, ठीक है, तो जो नेचुरल कंडीशन में सॉइल होती है, तो वो ज्यादातर पार्शियली सैचुरेटेड रहती है, ठीक है। ये वाला फिगर मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर हमारी सॉइल क्या होती है कि वो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सिंबल है, ये वाटर लेवल का जो है सिंबल है, ठीक है। इसके नीचे की जो सॉइल है वो यहाँ पे इस वाले लेवल पे पूरा वाटर लेवल है, ठीक है। इस वाले लेवल पे वाटर लेवल है, ठीक है। ये पानी है, नीचे पूरा पानी भरा है, ठीक है। और पानी में भी ये वाली जो है सॉइल है, ठीक है। और ये जो सैचुरेटेड सॉइल है, तो मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारी सैचुरेटेड सॉइल होती है वो क्या होता है कि कैपिलरी के केसिका, तो कैपिलरी के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। केस नली, तो केस नली क्या होता है कि वो एक पतली सी नली होती है, उसको जब हम पानी में डुबाते हैं तो वाटर उसमें चढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर नली का डायामीटर जितना पतला होगा, जितना डायामीटर कम होगा, ठीक है, तो उसमें वाटर जो है ऊपर तक चढ़ेगा। अगर नली का जो डाया है वो अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो वाटर उसमें कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सॉइल है, ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लें कि जैसे कि ये तालाब है, ठीक है, ठीक है। तो तालाब में एक पूरा वाटर लेवल होता है, ठीक है, और उसके किनारे क्या होता है, जो पूरा वाटर लेवल होता है, ठीक है, तालाब है ये वाटर लेवल है, ठीक है। तो जो किनारे किनारे अगर हम देखें तो क्या होता है कि किनारे पर जो है कुछ ऊपर तक जो है मिट्टी भीगी रहती है, ठीक है। तो वो जो मिट्टी भीगी रहती है वो कैपिलरी जो सॉइल के कण हैं, तो वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से सटे होते हैं और उन कणों के बीच में जो है पतली पतली कैपिलरी बन जाती है, ठीक है। और वो जो कैपिलरियां बनती हैं तो उनका जो डायामीटर होता है वो असमान होता है, ठीक है। ये तो जो नेचुरल कंडीशन में सॉइल है, तो जो डाया होगा उनका वो असमान होता है, ठीक है। तो डायामीटर असमान होने के कारण उनमें जो है पानी चढ़ा रहता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि अगर वाटर लेवल यहाँ पर है तो कुछ मिट्टी ऊपर तक हमारी भीगी हुई रहती है, ठीक है। अगर वाटर लेवल यहाँ पर है तो कुछ ऊंचाई तक हमारी मिट्टी भीगी रहती है, फिर इसके ऊपर वाली मिट्टी जो है ड्राई हो जाती है, ठीक है। और ऐसे अगर जो मिट्टी हमारे वाटर लेवल के नजदीक होगी वो ज्यादा भीगी रहती है, इसके ऊपर जाएंगे तो कम, इसके ऊपर जाएंगे तो कम कम कम, ऐसे होते होते ऊपर ड्राई हो जाता है। ऐसा होता है, ठीक है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, अगर कोई तालाब हो, गहरा तालाब हो, ठीक है, या कोई टैंक ही मिट्टी का बना हो गड्ढा खोद के, तो ऐसे ही होगा, ठीक है। ये वाटर लेवल है, इसके नीचे सॉइल है, ठीक है, और फिर से इसके ऊपर जो वाटर लेवल के नजदीक वाली मिट्टी रहेगी वो ज्यादा गीली रहेगी और उसके ऊपर जैसे जाएंगे वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कि वही वाटर लेवल है, ठीक है। और इसके ऊपर की जो मिट्टी है इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर की जो मिट्टी है, ठीक है, वो ऐसे ही गीली है, ठीक है, ऐसे ही गीली है, ठीक है। तो वो जो कैपिलरी होती है, केस नली होती है, तो उनका डाया असमान होता है। तो क्या होता है कि ये वाटर लेवल से जो है कैपिलरी ऐसे, मिट्टी तो पूरा एकदम नीचे तक है, ठीक है। तो
ऊपर रहेगा, किसी में थोड़ा नीचे रहेगा, किसी में और नीचे रहेगा, ठीक है। तो हम जो मिनिमम एक लेवल देखते हैं कि जितने भी सारे कैपिलरी हैं उनका जो एक मिनिमम लेवल देखते हैं कि उनमें जो मिनिमम वाटर लेवल होता है वो पूरा भरा रहे, ठीक है। तो हम एक ये जोन, काल्पनिक ये जोन हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे जितने भी सारे कैपिलरी हैं उनमें सारा जो है वाटर भरा है, ठीक है। तो जो वाटर लेवल के ऊपर जो सॉइल है, ठीक है, और इन सारी कैपिलरियों में कहीं पानी भरा है या जो रंध्र हैं उनमें जो पानी भरा है, तो ये पूरे जितने भी सारे वॉइड्स होते हैं इसके, ये पूरे पानी से भरे होते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल। और जब हम इसके ऊपर आते हैं तो क्या होता है कि ये कैपिलरियां इसके ऊपर भी हैं, तो इनमें क्या है कि कोई कोई एकदम पूरी गई है, कोई कोई पूरी भरी है, कोई कम भरी है, कोई थोड़ा ज्यादा भरी है, तो इसमें असमानता रहती है, ठीक है। तो यही असमानता के कारण कुछ वॉइड्स में जो है वाटर रहता है और कुछ में एयर रहता है, ठीक है। और सॉइल के कण तो है ही इसमें, ठीक है। तो इस कारण से इसको पार्शियली सैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो सॉइल है इसमें जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स में वाटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इन वॉइड्स में बिल्कुल भी वाटर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है ड्राई सॉइल बोला जाता है, ठीक है। अब इसको जो है सबमर्ज्ड सॉइल बोला जाता है, ठीक है। ये जो वाटर लेवल के नीचे जो सॉइल है उसको सबमर्ज्ड सॉइल बोला जाता है, ठीक है। सबमर्ज्ड सॉइल यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे तो निमज्जित मृदा, ठीक है, निमज्जित मृदा बोला जाता है इसको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो इसके आगे जो ड्राई यूनिट वेट, पार्शियली सैचुरेटेड वेट, सबमर्ज्ड वेट, ये सब जब हम पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो वो जो सॉइल के जो कण है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो फेज डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को जो है गामा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, गामा एस से, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि मृदा के कणों के वेट, ठीक है, तथा उसके आयतन के अनुपात को यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कहते हैं, ठीक है, या वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये जो सॉइल सॉलिड है इनका टोटल वेट अपान में इनका वॉल्यूम, ठीक है। तो यही जो इनका अनुपात होता है यही हमारा होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ लिख दूं, तो ये हो गया। और इसको जो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को एब्सोल्यूट यूनिट वेट, ठीक है, आप जब कभी ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो वहां पे यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ना देके एब्सोल्यूट यूनिट वेट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड यानी कि जो मृदा के कण हैं उन्हीं से मतलब है, ठीक है, सॉइल सॉलिड, ठीक है, मृदा कण जो कण है इनसे ही, और बाकी से मतलब नहीं है, केवल कणों से, ठीक है। तो इसको गामा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा एस बराबर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये इसका जो है यूनिट होता है, ठीक है, मात्रा, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इकाई आयतन का जो भाग होता है सॉइल के कणों का वही हमारा यूनिट वेट होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो जो ये सॉइल है इसकी हम यूनिट वेट के बारे में देखते हैं, यानी कि इकाई आयतन का जो भार है, ठीक है। तो देखिए नेचुरल कंडीशन में, ठीक है, जो प्राकृतिक कंडीशन है
नेचुरल कंडीशन में सॉइल के वेट तथा उसके आयतन के अनुपात को बल्क यूनिट वेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बल्क यूनिट वेट लिखता हूँ। ठीक है, ये बल्क यूनिट वेट। तो पिछले वाले में हमने पढ़ा था यूनिट वेट ऑफ वाटर के बारे में। अब यहाँ पे हमने पढ़ा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बारे में। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल कंडीशन में सॉइल के वेट तथा उसके आयतन के अनुपात को बल्क यूनिट वेट कहते हैं। ठीक है, और बल्क यूनिट वेट को गामा टी से डिनोट करते हैं या गामा बी से डिनोट करते हैं या केवल गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है जनरली जो है गामा टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो गामा टी बराबर W अपान V। ठीक है, नेचुरल कंडीशन में जो सॉइल का वेट है वो और अपान में उसका जो आयतन है वो। ठीक है, तो इसको ही हम लोग बल्क यूनिट वेट बोलते हैं। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट जनरली जो है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बल्क लिख भी दिया है। अगर हम लोग जो नेचुरल कंडीशन में जो बल्क यूनिट वेट जो हम लेते हैं तो वो सॉइल को पार्शियली सैचुरेटेड मानते हुए लेते हैं। ठीक है, सॉइल को पार्शियली सैचुरेटेड मानते हुए हम लोग बल्क यूनिट की गणना करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक नेचुरल कंडीशन की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल कंडीशन की तो हम लोग ज्यादातर जो है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को मानते हुए गणना करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि नेचुरल कंडीशन में कभी कभी सॉइल हमारी ड्राई भी हो सकती है। ठीक है, सैचुरेटेड भी हो सकती है। ठीक है, और सबमर्ज भी हो सकती है। ठीक है, पानी के अंदर भी जो सॉइल है वो भी हो सकती है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो जो सॉइल है हमारी ये तीनों में से कुछ भी हो सकती है। तो ये जो हमारा जो बल्क यूनिट वेट है, बल्क यूनिट वेट गामा टी है, तो वो गामा टी कभी कभी गामा डी, गामा सेट और गामा सब। ठीक है, गामा डी का मतलब कि ड्राई यूनिट वेट, गामा सेट का मतलब कि सैचुरेटेड यूनिट वेट और गामा सबमर्ज का मतलब कि सबमर्ज यूनिट वेट। इन तीनों में से कोई भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया रहेगा। ठीक है, उसमें कंडीशन दिया रहेगा तो जो बल्क यूनिट वेट होगा उसी को हम गामा डी मान लेंगे, गामा सेट मान लेंगे और गामा सब मान लेंगे। ठीक है, वो कंडीशन दिया रहता है। ठीक है, तो पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्राई यूनिट वेट के बारे में। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो जो ड्राई कंडीशन में सॉइल के वेट तथा उसके आयतन के अनुपात को ड्राई यूनिट वेट कहते हैं। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ड्राई कंडीशन में जो सॉइल है उसके पर यूनिट का जो वेट होता है वही हमारा जो है ड्राई यूनिट वेट होता है। ठीक है, तो इसको हम गामा डी से डिनोट करते हैं और गामा डी बराबर WS अपान V। ठीक है, WS अपान V। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज दिक्कत हो रही होगी शायद कि ये WS क्यों लिखा है। ठीक है, WS क्यों लिखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं और यहाँ पे पूरा आयतन दिया गया है V। ठीक है, तो हम देखते हैं तो ये जो है ड्राई कंडीशन है। ठीक है, ये नीचे पार्शियली कंडीशन है, ये ऊपर ड्राई कंडीशन है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर हमारी सॉइल ड्राई रहेगी, अगर हमारी सॉइल है ये तो ये हमारी सॉइल क्या है कि ड्राई कंडीशन में है। ठीक है, तो जो
जो हमारी सॉइल ड्राई कंडीशन में रहेगी तो उसमें रहेगा क्या, उसमें रहेगा जो वॉइड्स होंगे उसमें केवल एयर रहेगा और सॉइल के कण रहेंगे, ठीक है। वाटर तनिक भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब वाटर तनिक भी नहीं है तो उसमें केवल एयर है और सॉइल के कण है। तो हम क्या एयर का जो वेट होता है, हवा का जो वेट होता है वो तो 0 होता है, ठीक है। तो बचा क्या, तो बचा केवल जो सॉइल के कणों का जो वेट है वही बचा, ठीक है। जो सॉइल के कण है उन्हीं का वेट बचा, ठीक है। तो इसलिए हम वेट ऑफ सॉइल सॉलिड लेते हैं, ठीक है। और हम पूरी जो सॉइल का हम निकाल रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसका पूरा आयतन लेते हैं, ठीक है। इसलिए अगर सॉइल हमारी ड्राई कंडीशन में है तो ड्राई कंडीशन में केवल हवा का वेट होता ही नहीं है, तो सॉइल कणों का वेट होगा। अगर यहाँ पे हवा का कुछ भी वेट होता तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ एयर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हवा का वेट होता ही नहीं है तो यहाँ पे हम लोग वेट ऑफ सॉइल सॉलिड लेंगे और इसके बाद से टोटल वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है। और अच्छे से नोट बनाते चलिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको पूछते चलिए, ठीक है। ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आएंगे तो फिर से क्या होगा कि बाद में जो है समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, ठीक है। सारा चीज़ जो है इन्हीं पे आधारित